नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। प्यार सरहद पार। अभी तक सीमा और सचिन की प्रेम कहानी सोशल मीडिया की सुर्खियों में थी, लेकिन अब भारत की अंजू दोस्ती की खातिर राजस्थान से पाकिस्तान पहुंच गई हैं। दोनों लव स्टोरी में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे दोनों दावा कर रही हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए दो देशों की सरहद भी उन्हें नहीं रोक पाई। अंजू का पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह पहले उससे शादी का वादा कर रहा था, लेकिन अब वो शादी की बात से मुकर गया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की बेटी अंजू किसी एजेंडे या साजिश का शिकार तो नहीं हो गई। सरहद पार की ये दो प्रेम कहानी देखने से लगता है जैसे आप सिल्वर स्क्रीन पर वीर ज़ारा जैसी कोई फिल्म देख रहे हो। दोनों कहानी बताती है कि वाकई प्यार न सरहद देखता है और न ही मजहब। प्यार किया है तो डरना क्या, अब तो देना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ की बहू उनकी पत्नी हूँ, तो ऐसा कैसे करेंगे। मेरा पीछे कुछ भी नहीं है, अब तो रिक्वेस्ट ही करूंगी। अब जिंदा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, ये भी मैं आज कह रही हूँ। पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ भारत में अवैध एंट्री करने वाली सीमा हैदर की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। इस बात की जांच जारी है कि कहीं वो पाकिस्तान की एजेंट तो नहीं। इस बीच सरहद पार की एक और प्रेम कहानी हेडलाइंस बन गई है। भारत की अंजू अपने पति और परिवार को बताए बिना अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। हालांकि अंजू वीजा लेकर लीगल तरीके से पाकिस्तान पहुंची है। दोनों कहानियों में कई समानताएं हैं, जैसे सीमा हैदर की तरह ही अंजू का भी भरा पूरा परिवार है। अंजू के पति के अलावा 2 बच्चे भी हैं, लेकिन फेसबुक पर दोस्ती प्यार में बदली और वो पाकिस्तान पहुंच गई। वहीं सीमा और सचिन की लव स्टोरी पबजी गेम से शुरू हुई। सीमा ने बताया कि उसके पति से उसके अच्छे रिश्ते नहीं थे। अंजू भी बता रही है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। गुलाम हैदर की सीमा सचिन के पास पड़ोसी देश भारत में है और भिवाड़ी के अरविंद की अंजू अपने प्रेमी के पास पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में है। दोनों प्रेम कहानी में एक बड़ा फर्क है। सीमा अवैध तरीके से बिना वीजा के धोखे से भारत आई, वहीं अंजू 1 महीने का वीजा लेकर वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते कानूनी तौर पर पाकिस्तान पहुंची है। अंजू के परिवार ने पुलिस में कोई केस दर्ज नहीं कराया है। उनके पति भावुक होकर पूछ रहे हैं कि पता नहीं उसने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी, सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको। ठीक है, ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यहीं पड़ेगा, मैंने ये भी बोला है। राजस्थान पुलिस की एक टीम भिवाड़ी में अंजू के घर पहुंची तो पति अरविंद ने बताया कि वो गुरुवार को ये कहकर निकली थी कि वो जयपुर जा रही है। अंजू से आज तक संवाददाता ललित यादव ने बात की तो उसने बताया कि वो भिवाड़ी से दिल्ली और फिर दिल्ली से अमृतसर पहुंची, फिर वहां से वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंची। उसके मुताबिक वो इस वक्त पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपर दीर जिले में है। अंजू ने वीडियो जारी कर कहा है कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अरविंद के मुताबिक अंजू से उसकी शादी साल 2007 में हुई थी। दोनों तभी से साथ रह रहे हैं। अंजू ने विदेश में नौकरी के लिए 2 साल पहले पासपोर्ट बनवाया था। दोनों पति पत्नी भिवाड़ी में अलग अलग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनकी 15 साल की एक बेटी और 6 साल का एक बेटा है। 34 साल की अंजू ने अपने परिवार से ये बात छिपाई कि वो पाकिस्तान के 29 साल के नसरुल्लाह से बीते 3 से 4 साल से फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में है। अंजू वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची तो उसने इसका वीडियो भी बनाया, लेकिन उसने नसरुल्लाह से अपनी सोशल मीडिया पर दोस्ती के बारे में कुछ नहीं बताया। फ्रेंड के बारे में तो नहीं पता मेरे को। ठीक है, कल बात चला, उस फोन आया था वहाँ से, उसी का नंबर से, मैडम की ही वॉइस कॉलिंग से बोली थी मैं रियल में बता रही हूँ, लाहौर हूँ, कल बताई।
कितने बजे के आसपास? वो करीब 6 बजे के शाम के आस। और क्या बताया उन्होंने? लाहौर रियल में बताया कि मैं लाहौर। पाकिस्तान जाने की बात भी अंजू ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद फोन पर अपनी बहन को बताई थी। जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है, और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में। और ये इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्राइडे को ही मिल गया था, जो 21 तारीख है। और एज सच हमें अभी कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं आया। कुछ घंटे पहले खबर आई कि पाकिस्तान गई अंजू 20 अगस्त को भारत लौटेगी, क्योंकि इस दिन उसका वीजा खत्म हो रहा है। अंजू के दोस्त नसरुल्लाह ने कहा कि दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है, लेकिन इससे पहले नसरुल्लाह ने मीडिया से कहा था कि वो अंजू से शादी करेगा और अंजू सगाई के कुछ दिन बाद इंडिया जाएगी और फिर वापस पाकिस्तान लौट के आएगी। लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर गया है। इधर अंजू भी कह चुकी है कि उसका नसरुल्लाह से सगाई या शादी का कोई इरादा नहीं है। दोनों प्रेम कहानियों को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अलवर से संतोष शर्मा और श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे सीमा सचिन की लव स्टोरी की। यूपी पुलिस और एटीएस अभी भी सीमा पर एतबार नहीं कर पा रही है। इस बीच ये भी खुलासा हुआ है कि बुलंदशहर में सीमा और उसके बच्चों के फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए थे। वहीं सीमा के टूटे हुए मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आनी अभी बाकी है, जिससे पता चल सकेगा कि कहीं सीमा ने मोबाइल से कोई डेटा या चैट डिलीट करके मोबाइल तोड़ने की कोशिश तो नहीं की थी। आज तक से बातचीत करते हुए सीमा फूट फूट कर रोने लगी। सीमा बोली, टूट गई हूं सफाई देते देते, अब जो भी फैसला होना हो वो बस हो जाए। देखिए। बहुत दुख है सर, हम थक गए हैं सर, मैं बहुत थक गई हूँ। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ जब सचिन यहाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो मेरे साथ नहीं है। कि आपको इस बात का दुख है कि आपकी वजह से सचिन और उसका परिवार मुश्किल का सामना करना पड़ा, ये इस वजह ये दुख है? बिल्कुल दुख है। और मेरे पति को इस बात का दुख है कि उनके कारण, उनकी वजह से मैं और मेरे बच्चे ऐसे सुनते रहते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी उनकी डांट, कभी उनकी बात। अब सीमा को खुद को पाकिस्तानी सुनना एक कलंक की तरह लगने लगा है, इसलिए वो कह रही है कि मेरा भारत महान है। ये तो मानती है ना कि आप भारत में हैं, तो फिर भी सुरक्षित तो हैं आपको? बिल्कुल हूँ, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। और जैसे मैं न्यूज में पाकिस्तानी मेरे बारे में बोलते हैं तो दुख होता है कि मैं पाकिस्तानी थी, पर मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं हिंदुस्तानी हूँ। और ये मेरे हमेशा मेरे पास लगा रहता है। किसी ने गिफ्ट करा है मुझे मेरा भारत महान, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे समझा जाएगा। मैं औरत हूँ, मुझे जो कानून मुझ पे लागू करेंगे मैं उसी कानून से रहूंगी। सवाल है कि क्या सीमा वाकई पाकिस्तान की नागरिक है? इस बात की पुष्टि पाकिस्तान को ही करनी है। लिहाजा नोएडा पुलिस ने सीमा के पास से बरामद पासपोर्ट, सीमा का पाकिस्तानी पहचान पत्र, सीमा के बच्चों का पासपोर्ट समेत बरामद सभी दस्तावेजों को पाकिस्तानी एम्बेसी को भेजा है, ताकि ये पुख्ता हो सके कि सीमा पाकिस्तानी है। लेकिन पाकिस्तान सीमा के घर वालों का एक भी वीडियो जारी होने नहीं दे रहा। आपने देखा होगा कि मेरा जो पैदाइशी गांव है उसकी कोई वीडियो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि कोई देने ही नहीं दे रहे, वहाँ कोई मीडिया वालों को जाने नहीं देंगे। क्यों? इजाजत नहीं है ना। अभी मेरी बहनों ने भी कोई कैमरे के सामने नहीं आए, क्योंकि इजाजत नहीं है सर, इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। और जब मेरे ससुर हैं वो ही दिखते होंगे, उनमें से कोई औरत नहीं दिखती होगी। इजाजत अभी जब मैं वीडियो में आ रही हूँ ना, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। सवाल है कि क्या सीमा के पास से बरामद मोबाइल फोन से वाकई डेटा डिलीट हुआ था? मोबाइल टूटा हुआ बरामद हुआ? वो मेरा शुरू से लेके टूटा हुआ था। रीनो 6 नाम है इस फोन का, वो भी वहीं पे है ना। चैट डिलीट किया आपने? मैंने चैट कोई डिलीट नहीं किया, सिर्फ व्हाट्सएप काट के दूसरा यहाँ का व्हाट्सएप बना। ऐसा एजेंट है आप? इसी के साथ विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।